दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आज मैं आपको समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा क्लास 10th का, जो एनसीईआरटी बुक से होगा। तो आइए चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक की ओर। 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जिसको श्रेणी बोलते हैं या श्रेणी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है, संख्या का ऐसा अनुक्रम जिसका कोई पद में से उसके पहले वाले पदों को घटाने से समान संख्या प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। फिर से एक बार समझिए फिर से। कोई ऐसा संख्या का अनुक्रम हो जिसमें से पहले वाला कोई पद जो है, कोई पद में से उससे पहले का पद है उसको घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है, ऐसे अनुक्रम को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं या एपी बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। तो इसमें से हम लोग कोई संख्या लेते हैं, मान लेते 4 ले लेते हैं, तो 4 में से हम लोग 2 घटाते हैं। इससे ये संख्या 4 लिए तो इसके पहले वाला क्या है, 2। हमने परिभाषा में लिखा है कि कोई पद में से उसके पहले वाले पदों को घटाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पद, अब कहिएगा पहले वाला पद लीजिए, तो इससे पहले कोई है ही नहीं है, तो उसके दूसरे वाला पद लेंगे, दूसरा, तीसरा, इसके बाद कोई ही पद लेंगे और उससे पहले वाला को घटाएंगे। तो 4 पद लिए, 4 में से पहले वाला क्या है, 2, तो 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर इसी तरह 6 लेते हैं, तो 6 से पहले क्या है, 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। फिर उसी तरह 8 लेंगे, तो 8 में से इससे पहले वाला पद क्या है, 6, घटाएंगे तो 2 ही आ रहा है। तो इस तरह के अनुक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी बोलेंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, जैसा कि 3, 6, 9, 12। तो इस तरह के एपी को हम लोग चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 6 लेते हैं और 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर ये 9 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। फिर उसी तरह 12 में से घटा रहे हैं क्या, 9, तो क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। इसका मतलब कि जितने भी पद हम ले रहे हैं उसमें से उससे पहले वाला को पद घटा रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, समान संख्या प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसमें 3, 3 प्राप्त हो रहा है, इसमें 2, 2 प्राप्त हुआ। तो इस तरह के अनुक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे एपी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी होता है, पहले भी बताए हैं, जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसीलिए एपी से लिखते हैं। अब एपी 2 तरह के होते हैं, परिमित एपी या सीमित बोलते हैं, और एक दूसरा होता है अपरिमित एपी, यानी कि इनफाइनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसका अपरिमित बोलते हैं या असीमित बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सीमित, अंग्रेजी में होता है फाइनाइट एपी। इसका एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2 बढ़ रहा है, पर इसका क्या है, सीमित है, अंत है। और इसमें देखिए फ़र्क यही है, ये बढ़ते जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि 3, 6, 9, 12, आगे भी डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है, 3, 3 बढ़ रहा है। फिर इसी तरह 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए ये असीमित है, अपरिमित है। उसी तरह फिर यहाँ इसमें देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब देखिए यहाँ पे इसमें डॉट डॉट नहीं है, मतलब ये सीमित है, और ये क्या है, असीमित है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं परिमित एपी और इसको अपरिमित एपी, और अंग्रेजी में फाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ये एपी का प्रकार हुआ। हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ते हैं जिससे सवालों को सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पे एपी के पद है, इसको अंग्रेजी में पद को टर्म बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्म ऑफ एपी। एपी के टर्म को हम लोग T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से लिखते हैं, या इसी को हम लोग A1, A2, A3 डॉट डॉट An से लिखते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या हो गया, पहला पद T1 हो गया, दूसरा पद T2 हो गया, तीसरा पद T3, इसी तरह डॉट डॉट बढ़ते जाएगा और अंतिम पद क्या हो जाएगा, अब अनंत तक है तो Tn होगा।
उसी तरह फिर इसमें भी है, अंतिम पद क्या है, an है। अब बोल रहा है इसमें अंतिम पद यानी लास्ट टर्म क्या है, tn है या an है। तो इसी तरह हम लोग tn या an लिखेंगे। आपको सवाल में nवां पद पूछेगा, निकालिए, इसी को बोलते हैं हम लोग nवां पद, यानी कि जो पद पूछेगा वो निकालना होगा। फिर इसी तरह प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद देखिए t1 होगा या a1 होगा, लेकिन एक ही पद होता है इसीलिए a लिखते हैं। यहाँ a1 लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ a हो जाएगा और t हो जाएगा प्रथम पद के लिए। उसके बाद होता है सार्वअंतर या पदांतर बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या पदों का अंतर। तो कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, इसीलिए डी से लिखते हैं पदांतर को या सार्वअंतर को, मतलब पदों का अंतर। तो दो पदों का अंतर क्या होता है, पदांतर होता है, सार्वअंतर होता है। जैसे यहाँ T2 में से T1 को घटा देंगे तो D बराबर हम लोग का फॉर्मूला निकल जाएगा T1 माइनस T2 या T3 माइनस T2। आपको हमेशा क्या लिखना है, तीसरा पद में से दूसरा को घटाना है, यानी कि उससे पहले वाला को घटाना है। तो जो संख्या प्राप्त होगा क्या आएगा, सार्वअंतर आएगा, यानी डी का मान आएगा। या आप लिख सकते हैं T4 माइनस T3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप कोई एक फार्मूला, इसमें से कोई क्रम दिया रहेगा, अनुक्रम दिया रहेगा, टर्म दिया रहेगा, तो आप डी का मान निकाल सकते हैं। आपका सवाल किस तरह से आएगा, आइए हम लोग चलते एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। जैसे कोई एपी दिया रहेगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, तो आपको बोलेगा कि इसमें प्रथम पद और सार्वअंतर निकालिए, यानी डी का मान निकालिए। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, सोल्व ए बराबर, प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं, तो ए का मान क्या हो गया 2, प्रथम पद 2 ही है, और सार्वअंतर यानी डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला यहाँ दिया है, T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो किसी को घटा दीजिए, चलिए दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो 4 में से 2 गया, 2 आया। आप किसी को घटा सकते हैं, तीसरा पद में से दूसरा को घटाइए, 2 ही आएगा। तो इस तरह से सवाल आएंगे जिसको आपको जवाब देना होगा। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, 4 8 12 16। चलिए प्रथम पद पूछेगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, पहला पद क्या है 4 है, और डी का मान तो बताए हैं कि दूसरा पद में से पहला को घटा देंगे, तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रश्न वाली, इसमें चेक करना है, 3 सवाल है, इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। जिसमें पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए एक टैक्सी है जिसका किराया जो है पहला 1 किलोमीटर चलेगा तब 15 रुपया है, और उसके बाद जितना किलोमीटर बढ़ेगा 8 रुपया आपको बढ़ते जाएगा। इसका मतलब कि पहला जो पद है वो 15 है, और उसके बाद जितना किलोमीटर हम लोग चलेंगे 8-8 बढ़ते जाएगा। अर्थात एपी हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला के लिए 15 और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर चलेंगे तो 8-8 बढ़ते जाएगा, यानी कि 8 और 15 कितना हो जाएगा 23। फिर उसके बाद 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31। फिर उसके बाद 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो अब हम लोग को बताना है कि एपी में है या नहीं है। उसका चेक करने का तरीका है डी का मान निकालना है, यानी सार्वअंतर देखना है। तो 23 में से यानी दूसरा पद में से पहला घटाएंगे तो 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आया। फिर इसमें से क्या करेंगे 31 में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। इसका मतलब कि एपी में क्या है क्योंकि हम दो तरह से यहाँ पे 2 टर्म को घटाएं तो दोनों में डी का मान क्या आया समान है, इसीलिए ये एपी में है। दूसरा सवाल है
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लेते हैं V का मान क्या है, 1 है, तो ये हो गया T1 का मान। अब T2 का मान हम लोग को निकालना है, तो जो है उसमें से 1/4 भाग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो है कितना, 1। तो वॉल्यूम 1 था तो T1 का मान 1 हो गया पहले दफ़ा में, और T2 का मान यानी कि दूसरा पद जो है उसमें से 1/4 भाग कम हो जाता है। तो ये 4 एलसीएम ले लेंगे, घटा दिए ना, तो 1 में से 1/4 भाग घटा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, T3 निकालना होगा। तो T3 निकालना होगा तो जो हम लोग को मिला है, सॉरी ये 3/4 हो जाएगा। तो जो है 3/4 उसमें से जो है उसका 1/4 भाग घट जाएगा, नहीं समझे। ये जो है इतना बचा, इसका चौथा भाग क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो 3/4 है, इसका चौथा भाग क्या होगा, जो है उसमें 4 से भागा दे देंगे। तो 3/4 है, उसमें से 4 से भागा दे दिए, तो क्या आ जाएगा, 3/16। अब इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, एलसीएम ले लीजिए 16। ये क्या हो जाएगा, 4 4 को 16 और 3 4 को 12 -3, क्या आ जाएगा 9/16। तब हम लोग को क्या मिल गया, ये T1 T2 T3 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो ऐसा करते हैं, D का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो D का मान निकालने का फार्मूला बताए हैं कि T2 माइनस क्या T1 निकाल लीजिए। तो चलिए T2 का मान 3/4 है, 3/4 में से 1 घटा लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/4 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा -1/4। उसके बाद फिर ये भी निकाल सकते हैं T3 माइनस T2। तो T3 का मान क्या है, 9/16, और T2 का मान क्या है, 3/4। जब इसको घटाते हैं, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे बना देते हैं 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 4 को 16, 3 4 को 12, क्या आ जाएगा, -3 क्या आ गया, 16। तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ से D का मान निकाले तो -1/4 आया, और यहाँ पे फिर जब तीसरा में से दूसरा घटाए तो D का मान आ गया -3/16। यानी D का मान क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या है, AP में नहीं है। फिर तीसरा सवाल है, तीसरा नंबर है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। समझ गए, पहले दफ़ा 1 मीटर खोदने के लिए उसको 150 रुपया देना है, और उसके बाद जितना मीटर गहराई तक आप खोदवाइएगा तब प्रत्येक मीटर के लिए 50-50 रुपया देते जाना है। इसका मतलब कि A का मान पहले दफ़ा में कितना है, 150, और उसके बाद 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो इसके बाद वाले मीटर में कितना देना होगा, 200, 50 जोड़ देंगे, फिर 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250, फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। इस तरह से 50-50 क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से D का मान निकालते हैं तो T2 माइनस T1 के द्वारा, तो 200 में से 150 घटाएंगे तो क्या आता है, 50। फिर इसी तरह T3 में से T2 घटाते हैं तो 250 हो जाएगा, 250 में से 200 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तब क्या देख रहे हैं, D का मान जब 2 टर्म लेकर के दोनों को घटाए तो सेम आ रहा है। इसका मतलब कि क्या है, ये AP में है, AP में है। और चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है प्रत्येक वर्ष के लिए।
यानी एक वर्ष के लिए इतना ही होगा, फिर अगले वर्ष के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, कितना पैसा था 10,000, तो 10,000 के लिए हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला आता है 1 + r/100 होता है और पावर n होता है। तो यहाँ पे r का मान दिया है 8%, अब परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 होता है। अब पहला वर्ष के लिए पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष का निकालेंगे तो 10,000 इंटू, यहाँ भी 10,000 होगा, 10,000 है, यहाँ भी 10,000 होगा। फिर 10,000 दूसरा वर्ष का निकालेंगे तो 1 + 8%/100, अब पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर तीसरा वर्ष के लिए निकालेंगे तो 10,000 इंटू 1 + 8/100, अब पावर क्या हो जाएगा, 3। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि प्रथम वर्ष के लिए यहाँ पे पावर 1 है तो इसका मान कुछ और आएगा, पर यहाँ जो भी मान है उसका फिर पावर 2 है तो इसका मान कुछ और आएगा। फिर यहाँ पावर क्या है, 3 है तो इसका मान कुछ और आएगा। इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है कि इसमें ए और डी का मान दिया हो, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। तब एपी के प्रथम 4 पद बताइए, यानी कि अगला 4 पद बताना है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है ए और डी का मान। तो देखिए ये प्रथम 4 पद निकालने का तरीका बहुत आसान है, आप सीख सकते हैं। T1 बोलते हैं प्रथम पद को, तो प्रथम पद हम लोग को मालूम है 10। दूसरा पद निकालने का तरीका है, जो T1 दिया है उसमें D का मान जोड़ दीजिए, तो T1 कितना है 10 और D का मान कितना है 10, तो कितना आ गया 20, तो दूसरा पद आ गया 20। फिर T3 का मान निकालने का तरीका है, T2 में D का मान जोड़ दीजिए, तो T2 का मान कितना आया है 20 और D का मान कितना है 10, तो कितना आ गया 30। फिर T4 निकालने का तरीका है, T3 जो मान आया है उसमें जोड़ दीजिए D का मान, तो D का मान कितना है 10, तो कितना आ गया 40। इसी तरह आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 4 ही पद निकालना है, इसलिए हम लोग का ये आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में। यहाँ पे T1 का मान हम लोग को A का मान दे दिया है, वही होगा। फिर T2 का मान उसी तरह, जो D का मान है वो जोड़ देंगे, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। फिर T3 में वही करेंगे, T2 में जो T2 का जो मान आया है -2, उसमें D का मान जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। उसी तरह T4 का मान भी -2 ही आएगा, क्योंकि D का मान 0 है, तो T1 T2 T3 सब मान क्या आएगा -2 ही आएगा। और ये AP में क्या है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आपको अगला 4 पद बताना है। तीसरा नंबर सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग का A का मान 4 है, D का मान -3 है, तो चलिए T1 क्या हो जाएगा 4, तो T3 क्या हो जाएगा, जो T1 है उसमें D का मान जोड़ देंगे तो -3 है। अभी घटा नहीं रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, क्योंकि जोड़ का साइन है। अब पहले से क्या है, D का मान -3 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या हो जाएगा, सॉरी ये T2 का मान आया, T3 का मान T2 में जो आया है वो D का मान जोड़ देंगे, तो 1 में -3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो -3 आएगा तो -2 हो जाएगा। फिर T4 का मान जो -2 आया है उसमें -3 जोड़ देंगे तो ये -3 आ जाएगा, सॉरी -3 जोड़ देंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये हम लोग का पूरा आंसर आ गया T1 T2 T3 T4। उसी तरह तो ये 2 सवाल और बच गया था, जिसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, सोल्व लिखते हैं। T1 का मान तो दे दिया है -1 है, फिर T2 का मान क्या हो जाएगा, -1 में D का मान जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 + 1/2 क्या आ जाएगा, -1/2। फिर T3 का मान, T2 में D का मान जोड़ देंगे तो -1/2 में +1/2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर T4 में क्या करेंगे, T4 का मान आएगा, T3 में जोड़ देंगे तो T3 का मान क्या है 0, इसमें जोड़ देंगे D का मान 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा। तो ये हम लोग को
4 पद निकल गया। फिर इसी तरह 5वां सवाल है, यहाँ पे हम लोग को T1 का मान तो पहले ही पता है 1.25 है। फिर T2 का मान क्या आ जाएगा, जो D का मान है वो इसमें जुट जाएगा, तो -1/25 में क्या आ जाएगा, -0.25 जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तब माइनस का साइन पहले ही से है, तब माइनस हो जाएगा, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1.25 पर 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर इसी तरह T3 का मान जो आया है 1.50, उसमें D का मान जोड़ देंगे, तो -0.25 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, -1.75 हो जाएगा। 50 में 75 जोड़ते हैं, ऐसे समझिए, ऐसे तो पॉइंट में प्रत्येक अंक को पढ़ा जाता है। तो ये आ गया। फिर T4 का मान 1.75 में जोड़ देंगे 0.25, तो क्या आ जाएगा, 1.75 में 0.25 जोड़ेंगे तो -2.00 आएगा, जिसको हम लोग -2 लिखते हैं। तो इस तरह से 4 पद हम लोग को निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है, इसमें बोल रहा है प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी D का मान और A का मान निकालिए। तो चलिए, पहला नंबर सवाल है तीसरा का, इसमें A का मान पहला ही होता है, तो यहाँ A बराबर क्या हो गया 1, और D बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटता है, या तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटता है। तो चलिए दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए T2 माइनस T1। चलिए T2 का मान क्या है 1, और T1 का मान क्या है 3, तो क्या आ जाएगा -2। ये आंसर आपका हो गया। दूसरा नंबर सवाल है, इसमें A का मान यानी कि प्रथम पद क्या है -5, और सार्वंतर यानी D का मान क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। चलिए T2 का मान क्या है -1, और घटाना है T1 को, तो पहले से ही माइनस में है ये, तो क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 4। ये हो गया आंसर। और तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा यहाँ पे है, तीसरा नंबर सवाल है यहाँ पे A का मान 1/3, और D का मान क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है 5/3, और T1 का मान क्या है 1/3। दोनों का एलसीएम सेम है, ध्यान से समझिए, सेम है, तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3। ये आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिए, नीचे वाला सेम होता है और प्लस में होगा तो ऊपर वाला जुट जाएगा, घटाव में रहेगा यानी माइनस में रहेगा तो घट जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4, अगर प्लस रहता तो 5 1 6 हो जाता, नीचे 3 होता। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर सवाल है ये, तो इसमें हो जाएगा प्रथम पद यानी A का मान 0.6 दिया हुआ है, D का मान बतेबे किए हैं कि दूसरा में से पहला घटाएंगे या तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तो चलो एक बार तीसरा में से दूसरा को घटा के चेक कर लेते हैं। तो 2.8 में से 1.7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 7 गया 1, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 में से 1 गया तो 1। ये आंसर आ गया। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं।